राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले राखी किसको बांधनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई से पहले इन्हें बांधे राखी, ठीक है ना। पहली राखी अगर आप इन्हें बांधते हैं तो आपकी जो तकदीर है वो सोने की तरह चमकेगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो पहली राखी किसको आपको बांधनी है, जिससे कि आपकी जो तकदीर है वो सोने की तरह चमके और आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो पर्व है 30 और 31, ठीक है ना, साल 2023 में 30 और 31 दोनों दिन मनाया जा रहा है। लेकिन खास करके जो राखी का पर्व है वो बड़े पैमाने पर 31 तारीख को यानी कि 31 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। और रक्षाबंधन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 7:05, ठीक है ना। 31 अगस्त सुबह के 7:05 तक का मुहूर्त है। और 7:05 से पहले भी आप किसी भी वक्त, जिस समय भी सूर्योदय हो जाता है, उस समय आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। बहुत ही उत्तम मुहूर्त ये राखी बांधने का है। लेकिन 30 तारीख को आप भूल कर भी रक्षाबंधन का पर्व ना मनाएं। 30 तारीख को आप भूल कर भी राखी अपने भाई को ना बांधें, क्योंकि उस दिन भद्रा का साया लग रहा है। देखिए, भद्रा जब धरती पर होती है तो भद्रा में कभी भी कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहली राखी किसको बांधनी चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा मंगल हो, आपका जीवन सुखी हो, सोने की तरह चमके आपकी तकदीर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने भाई से पहले इन्हें राखी बांधते हैं तो आपके साथ साथ आपके भाई को भी आशीर्वाद मिलता है और आपका संपूर्ण जीवन जो है वो सुखमय हो जाता है और आपकी सोई हुई किस्मत भी फिर जाग जाती है। तो देखिए, सबसे पहले ये आप जानते ही हैं कि हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाया जाता है। और सावन का जो महीना होता है वो शिव जी को समर्पित होता है। शिव जी की इस महीने में विशेषकर पूजा अर्चना की जाती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी धरती पर आ जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी सावन की बात। देखिए, रक्षाबंधन वाले दिन, इस दिन होता क्या है कि बहनें जो होती हैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसे हम राखी कहते हैं, ठीक है ना। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई इसी के साथ अपनी बहन को हमेशा ये आशीर्वाद देते हैं कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ बहनें अपने भाइयों को उपहार देती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं, तिलक करके उनकी आरती भी करती हैं और बदले में भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं, उनकी रक्षा का वचन देते हैं। बहुत खुशी खुशी ये त्यौहार मनाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार जो राखी का पर्व है उसमें बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। 31 तारीख को जो नक्षत्र हैं उनकी स्थिति इतनी उत्तम है कि पूरे के पूरे 200 साल बाद बनी है। इस हिसाब से बहुत सारी राशियाँ भी हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ इस साल होने वाला है। लेकिन हम आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको सबसे पहली राखी किसको बांधनी चाहिए, जिससे कि आपके पूरे जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो, आपकी किस्मत सोने की तरह चमके और आपके भाई को भी, आपके साथ साथ आपके भाई को भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भाई से पहले राखी किसको बांधनी चाहिए। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्ण है कि अगर आप अपने भाई से पहले देवताओं को राखी बांधते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं हमेशा ही, अगर आप अपने भाई से पहले किसी भी देवता को राखी बांधते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो अब से आप ऐसा ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के साथ साथ आपके भाई के जीवन में भी खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और बहुत ही उत्तम रहता है अगर आप अपने भाई से पहले देवताओं को राखी बांधते हैं, क्योंकि इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो देखिए, अगर बात करें कि सबसे पहले राखी किसको बांधनी चाहिए, तो प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी, ठीक है ना। प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी और उन्हें विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि हर
हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्ण है कि किसी भी पूजा से पहले गणेश जी को पूजा जाता है, वो प्रथम पूज्य हैं। इसीलिए आपको रक्षाबंधन के पर्व पर सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप गणेश जी को राखी बांधते हैं तो आपके कार्य में कभी भी कोई विघ्न नहीं आ पाएगा, कोई अड़चन आपके किसी भी कार्य में नहीं आएगी और आपका जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई अड़चन ना आए, आपके भाई के जीवन में कभी कोई अड़चन ना आए, हमेशा आपके कार्य जो हैं वो सफलतापूर्वक होते रहें, तो आपको प्रथम राखी जो है अड़चनों को दूर करने के लिए गणेश जी को बांधनी चाहिए। वहीं अगर बात करें कि और कौन से देवता हैं जिन्हें आप पहली राखी बांध सकते हैं, तो देखिए शिव जी, ठीक है ना, शिव जी को भी आप पहली राखी बांध सकते हैं, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो शिव जी को ही समर्पित होता है। और ऐसी मान्यता होती है कि सावन के महीने में शिव जी धरती पर रहते हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। तो आप प्रथम राखी जो है वो शिव जी को भी बांध सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ शिव जी जो होते हैं आप जानते ही हैं कि उनके आगे काल भी किसी का कुछ नहीं कर सकता है। अगर शिव जी किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो अगर आपके जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा रोगों ने आपको घेर रखा है, या आपके भाई के जीवन में इस प्रकार के कष्ट हैं, तो आपको प्रथम राखी शिव जी को बांधनी चाहिए। और शिव जी को राखी अगर आप पहली बांधते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में ही राखी का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें कि और कौन से देवता हैं जिसे आप पहली राखी बांध सकते हैं, तो आपको बता दें हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, ठीक है ना, हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को भी आप पहली राखी बांध सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि हनुमान जी को रक्षाबंधन पर आप पहली राखी बांधते हैं तो कुंडली से, ठीक है ना, अगर आपकी कुंडली में कोई भी मंगल दोष होगा तो वो दूर हो जाएगा। खासकर वो लड़कियां जिनके जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, या जिनके विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, या जिन लोगों की शादी हो चुकी है और उनके वैवाहिक जीवन में उन्हें अभी तक सुख प्राप्त नहीं हुआ है, कहने का मतलब है उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको अपने जीवन से मंगल दोष दूर करने के लिए पहली राखी हनुमान जी को बांधनी चाहिए। और इसी के साथ श्री राम भगवान को स्मरण करना नहीं भूलना है। वहीं अगर बात करें कि और कौन से देवता हैं जिनको आप पहली राखी बांध सकते हैं, तो देखिए आपको बता देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है ना, भगवान श्री कृष्ण को पहली राखी आप बांध सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि कोई भी बहन अगर श्री कृष्ण को पहली राखी बांधती है तो इससे उनके जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आता है और ना ही उनके भाई के जीवन पर संकट श्री कृष्ण आने देते हैं। तो बांके बिहारी हर मुसीबत से उनकी रक्षा करते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन की, आपके संपूर्ण परिवार की और आपके भाई के जीवन की, उनके संपूर्ण परिवार की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करें, तो आपको प्रथम राखी जो है वो श्री कृष्ण को बांधनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हमने आपको जानकारी दी है कि आपको कौन कौन से भगवान हैं, कौन कौन से देवता हैं जिनको आपको प्रथम राखी बांधनी चाहिए। और अगर आप इससे पहले ऐसा करते थे तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप इससे पहले ऐसा नहीं करते थे तो अब करिए, क्योंकि इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि कभी भी आपको भगवान को या अपने भाई को बिल्कुल भी टूटी फूटी राखी नहीं बांधनी है। खंडित चावलों का भी तिलक आपको नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान का तिलक करते हैं या अपने भाई का तिलक करते हैं तो वो खंडित चावल पूजा में ले लेते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पूजा में खंडित चावलों को लेने से अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो बिल्कुल से आपको ये नहीं करना है। इसी के साथ अगर आप अपने भाई के लिए राखी बांधने जा रही हैं और उसी के साथ अगर आप एक रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा बोलते हैं, ठीक है ना, अगर आप एक कलावा भी अपने भाई के लिए ले जाती हैं और उसमें 7 या फिर 21 गांठें लगाती हैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद, या राखी बांधने से पहले भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने भाई की कलाई पर आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके भाई की रक्षा जो है भगवान स्वयं करते हैं।
तो दोस्तों हमेशा की तरह हमारा यही लक्ष्य है कि आप तक हम अच्छी से अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी पहुंचा सकें, ऐसी बातें आप तक पहुंचा सकें जो आपको ना पता हो। अगर आपको इससे पहले ये जानकारी थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो आप हमेशा ऐसा करें कि अपने भाई को राखी बांधने से पहले किसी भी देवता को आप राखी बांधें। इसी के साथ अगर आप भगवान को राखी बांध रहे हैं तो राखी भी आप भगवान को बांध सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको काले रंग की राखी और प्लास्टिक की राखी भगवान को नहीं बांधनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी कोशिश करें कि आप ऐसी राखी भगवान को बांधें जिसमें प्लास्टिक का यूज़ ना हुआ हो या काले रंग उसमें ना हो, ठीक है ना। अगर आप राखी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि आपको बिना प्लास्टिक की राखी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कलावा जो होता है उसको भी राखी की तरह भगवान को बांध सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं, कहने का मतलब है अगर आप ऐसा करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि भगवान को आप प्लास्टिक की राखी नहीं बांधते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम रहता है। इससे भगवान जी आपको पूरा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि देखिए प्लास्टिक जो होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप यही कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक की राखियाँ खरीदें। अपने भाई के लिए भी अगर संभव हो तो आप प्लास्टिक की राखी बिल्कुल भी ना खरीदें। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है ना, तो जयकारा ज़रूर लगा दें, क्योंकि हम कमेंट सेक्शन में आपके जयकारे को ज़रूर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप जयकारा लगाते हैं ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। कहने का मतलब है कि भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। तो आप जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हमेशा की तरह हमें पता है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय श्री कृष्ण।